ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कैसे भूल सकती हूँ इस फोन कवर को। कैसे जबरदस्ती खरीदा था मैंने नील के लिए ये, और उनको तो ये कवर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये कवर आलेख जी के पास क्या कर रहा है। क्या कर रहा है तू? तो जानता है ना आलेख जी कितने गुस्से वाले हैं। फिर उनके फोन के साथ क्यों खेल रहा है? अब मालकिन जी, वो आलेख जी तो फोन पर है, तो ये उनका फोन कैसे हुआ? वैसे मुझे लगता है ना ये फोन नीलकंठ जी का है। तू बड़ा जानता है नीलकंठ को। अरे आलेख जी व्यापारी हैं और व्यापारियों के पास 2-4 फोन तो होते ही है ना। लेकिन मालकिन जी, अब ये आलेख जी ऐसा फोन कवर क्यों यूज करेंगे? ये नीलकंठ की पहली पत्नी ने उसे दिया था। उसका सारा सामान तो हमने बाहर फेंक दिया था, फिर ये पता नहीं कैसे छूट गया। मुझे लगता है कि आलेख जी नीलकंठ को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर ये कवर उन पे लगाते। आगे से ध्यान रखना। नील के गायब होने के पीछे कोई राज तो जरूर है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा संन्यास ले रहे हैं और नील ने कुछ कहा तक नहीं। कोई ना कोई तो गेम जरूर खेल रहे हैं आलेख जी। देख लिया आप सबने, मेरी सालों की तपस्या का फल मिल गया। और आपके व्यास जी तो चले संन्यास लेने, और वैसे भी मुझसे बेहतर उनका उत्तराधिकारी और कौन हो सकता है। महंत की पदवी पर तो सिर्फ और सिर्फ आलेख नौटियाल का हक है। दिन के सपने सच नहीं होते आलेख जी। मैं खुद महाआचार्य जी से बात करूंगी, कहूंगी उनसे कि आप इस पदवी पे बैठने के लायक नहीं हैं। तुम बात करोगी महाआचार्य जी से? अरे महाआचार्य जी तो खुद चाहते हैं कि मैं महंत की पदवी पर बैठूं। देवप्रयाग में होने वाले पिछले 5 सालों में सभी धर्म कार्य के लिए धनराशि तो मेरी फैक्ट्री से जाती है। तुम एक काम करो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो महाआचार्य जी को फोन करो और उनसे पूछ लो। नहीं, उनको फोन मत करो, वो यहीं आ रहा है महंत पद की विधि के लिए, तब उनसे पूछ लेना। आज शाम सूरज ढलने से पहले तुम सब मुझे पदवी पर बैठा हुआ पाओगे। नवेली, तुम्हारा पति महंत बनने जा रहा है। ये आंगन की साफ सफाई कौन करेगा? जाओ। आलेख जी महंत नहीं बन सकते। मैं नील के बिना आलेख जी को महंत बनने से कैसे रोकूं?
या अल्लाह, आलिक जी जो गुनाह करने जा रहे हैं उन्हें कैसे रोकूं? काश नील और बाबा यहाँ पर होते। सब सोचने लगे कि जब बाबा यही नहीं है तो इतने बड़े घड़े को कौन भरेगा। इतनी ताकत ना माँ में थी ना बड़े बेटे में, और छोटे बालक की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। तभी पता है क्या हुआ? छोटा बालक अपनी हथेली में पानी भर भर के लाने लगा। सब सोचने लगे कि क्या कर रहे हैं। ऐसे पूरे 100 बार हथेली में पानी भर भर के उस छोटे से बालक ने उस घड़े को भर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटे बच्चे हर वो काम कर सकते हैं जो बड़े कर सकते हैं, राइट? वैसे मेरी अम्मी ने भी मुझे यही सिखाया। बात तो सही है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसी तो कोई शर्त नहीं है ना कि जो उम्र में बड़ा है सिर्फ वही जिम्मेदारी निभा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारी बात सुन ही क्यों रही हूँ। जानते क्या हो तुम हमारे परिवार के बारे में, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो भी तो सही है। आलिक जी इस पदवी के लिए बिल्कुल गलत है, लेकिन सुझाव जो तुम दे रहे हो वो नामुमकिन है। नहीं मैडम जी, मुश्किल है, अनसुना है, अजीब है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। महंत कौन बनेगा इससे देवप्रयाग के लोगों को फर्क पड़ेगा, उनकी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। लेकिन इतनी ऊंची पदवी अगर आलिक जी को मिल गई तो हो सकता है ना कि वो शहर के लोगों को गुमराह करे। ये तोप सिंह कितने आत्मविश्वास के साथ बात करता है। पता नहीं क्यों इसे देखकर बार बार चाहत की याद आती है। मैडम जी, जो मेरे दिल में था मैंने वो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। जो तुम कह रहे हो वो सही है। क्यों श्लोक महंत नहीं बन सकता? आखिर उसके पास जो भी ज्ञान है वो सब व्यास जी का दिया हुआ तो है। हाँ, लेकिन श्लोक आलिक जी से बहुत डरता है। वो आलिक जी के खिलाफ खड़े होने के लिए कभी नहीं मानेगा। ओ जी, तुसी फिकर नॉट, तोप सिंह दुनिया दी होप है। मैं बनाऊंगा बच्चों ਨੂੰ। दुआ बेटा, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे दुआ, ताली तो बजाओ। पकड़ लिया। बल्ले बल्ले अंकल, आप दुआ करें। पुत्र, मेरी बात सुन, इधर चल, यहाँ बैठ। पुत्र, मेरी गल ध्यान से सुन। तेरी दोस्त दुआ है ना, अब वो तेरे साथ नहीं खेलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसको रहने के लिए गाड़ी भेज रही है। वो अंदर अपना सामान पैक कर रही है। अब तेरी दोस्त दुआ तेरे साथ कभी नहीं खेलेगी। पुत्र, क्या करेगा तू? क्या? नहीं, मेरी गणेश मित्र मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे नहीं जाने दूंगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।